नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा व उपासना का विधान है। प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल 5 अप्रैल 2024 को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाएगी। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी तपस्या भंग करने की योजना बनाई। कामदेव ने भी मुनि के तप को भंग करने के लिए मंजुघोषा का साथ दिया। मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ किया तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गायन पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। महर्षि मेधावी शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा। इस तरह करीब 57 साल गुजर गए। इसके बाद मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अब मेरा अधिक समय यहाँ रहना उचित नहीं है। तब मुनि को समय का ज्ञान हुआ। तब उस अप्सरा को वह काल रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अप्सरा को पिशाचिनी बन जाने का श्राप दे दिया। वो अप्सरा पिशाचिनी बन गई। उसने व्यथित होकर मुनि से कहा, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और उन्होंने अप्सरा को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी व्रत करने को कहा। मंजुघोषा ने ऐसा ही किया। क्योंकि एक तपस्वी होने मेधावी मुनि ने भोग विलास का पाप किया, इसलिए उन्होंने भी प्रायश्चित के लिए पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप अप्सरा पिशाचिनी की देह से छूट गई और स्वर्ग में चली गई। वहीं मुनि के भी सारे पाप नष्ट हो गए तथा वह फिर से शिव तपस्या में लीन हो गए। जगज्जालपालं कचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि।